नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,981, जो पिछले सेशन से 31 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बनाया हुआ था। पिछले वीडियो के सेशन के दौरान चार्ट में भी ये कंप्लीट ड्रॉ करके मैंने आपको पोस्ट किया हुआ था कि 25,008 से लेकर 25,036, और मैंने पिछले वीडियो के अंदर क्लियर कट बताया था कि निफ्टी अगर इस जोन के ऊपर, ये 25,036 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो निफ्टी का पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 25,000 सपोर्ट, जो जहाँ पे रजिस्टर मिल सकता है वो है 25,086 लेके 25,126, और उसके बाद 25,188 से 186 के आसपास का। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर जो निफ्टी के लिए वो है 25,238 लेके 25,258। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि निफ्टी की हमें इसी जो मैंने आपको जोन बताया उसी के आसपास थोड़ी सी गैप अप मिलती है। गैप अप होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इस लेवल जो मैंने आपको जोन बताया उसके आसपास थोड़ा सा टच होने के बाद जैसे ही इसको ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में ये जो पहला रजिस्टेंस था उसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद जो पहला लेवल मैंने आपको बताया था ये 25,186, उसके बाद दूसरा मैंने आपको स्ट्रॉन्ग ये जो रजिस्टेंस बताया था 25,238 से लेके 25,258, उस लेवल के आसपास का हमें पहला मोमेंटम सब मिल जाता है निफ्टी के अंदर। उसके बाद मैंने ये क्लियर कट बताया था वीडियो के अंदर कि अगर इसके ऊपर ये रजिस्टर है, अगर इस रजिस्टर को टाइम निकालने के बाद, और ये मैंने जो आपको एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ किया था और मैंने ये क्लियर कट बताया था कि अगर ये ट्रेड लाइन के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये रजिस्टर का काम करेंगे, सपोर्ट का काम करेगा। इसको भी नीचे ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में 24,964 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। मैंने क्लियर कर बताया कि अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो यहाँ पे ये दूसरा मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया। तो निफ्टी ने आज हमारा दोनों साइड का, पहले शुरुआत के सेशन में ऊपर के साइड का ट्रेड लिया, उसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पे जब टाइम निकाला, मैंने आपको क्लियर कर बताता हूँ हर वीडियो के अंदर कि निफ्टी जहाँ पे टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद जिसको ब्रेक करती है उस टाइप का हमें ट्रेड लेना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि ये मैंने एक रजिस्टर बताया था 25,086 लेके 25,126, तो निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास टाइम निकाला। टाइम निकाला जैसे ही इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया, फिर हमें नीचे की साइड में ट्रेड काफ़ी अच्छा नीचे की साइड में लो देखने को मिला है। अब निफ्टी के अंदर 10 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। 10 तारीख की मित्रों हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के सेशन के दौरान मैंने ये जोन बनाया हुआ है 24,988 लेके 25,018 के आसपास। ये हमारा क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर रखा मैंने, कि निफ्टी की क्लोजिंग हमें 25,981 के आसपास मिली है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रखा है। तो ये हो सकता है निफ्टी में 10 तारीख के सेशन के दौरान रजिस्टर का भी काम कर सकता है। अगर मान लीजिए निफ्टी इसी जोन के आसपास जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है तो ये जोन काम करेगा। अगर ये निफ्टी 24,988 लेके 25,018 के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है और ऊपर की साइड में अगर ये 25,018 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो फिर ऊपर के साइड में निफ्टी का जो पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो है 25,076 के आसपास का। मित्रों, अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद इसी जोन के अंदर कंटिन्यू मान लीजिए आधा एक घंटा टाइम निकालती है और ऊपर की साइड में ये कंटिन्यू 25,018 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम 25,076 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैंने ये जो रजिस्टर जब पिछले वीडियो में था उसके थोड़ा सा नीचे था उसको उन्होंने ऊपर ले लिया है, ये क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने थोड़ा सा टाइम निकाला और इसी जोन के आसपास निफ्टी ने टाइम निकालने के बाद यहाँ से हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। तो मेरा जो ऊपर की साइड में जो रजिस्टर बनता है पहला, वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये हमारा रजिस्टर बनेगा 25,128 से लेके 25,158। मित्रों, अगर निफ्टी 25,018 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो निफ्टी का पहला लेवल 25,076 के आसपास लेकर देखने को मिलेगा, और इसके बाद इसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर यहाँ का जो मैंने आपको बताया कि 25,128 से लेके 25,158 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद जैसे यहाँ पे टाइम निकाला, ऐसे ही अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में 25,206 और डेफिनेटली ये लेवल भी ब्रेक करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा बायर उसको एक बार ऊपर ले जाने की ट्राई किया, लेकिन यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हुए, यहाँ से फिर से नीचे निफ्टी में हमें डाउनफॉल देखने को मिला और क्लोजिंग बेसिस पे 25,000 साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट माना जाता है उसके नीचे लेके गए। तो अगर निफ्टी कल के सेशन के दौरान इसी जोन के आसपास जो 25,000 के आसपास जोन है इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल तो ये हमें 25,076 में मिलेगा। लेकिन फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगा, जब ये लेवल जो मैंने आपको बताया
इस लेवल के आसपास आने के बाद कम से कम निफ्टी आधा एक घंटा ट्रेड करती है, 1 घंटे आसपास के, और इसी लेवल के आसपास ट्रेड करने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में 25,158 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो यहाँ से हमें फास्ट मोमेंटम कम से कम 80-90 पॉइंट का 100 पॉइंट के आसपास का भी मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को यहाँ से 25,238 से लेके 25,258 के आसपास का भी लेके जा सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है आधा एक घंटे के आसपास और इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये लेवल भी मुझे ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकता है, और ऊपर की साइड में 25,308 के आसपास भी लेवल देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी कंटिन्यू 25,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, जहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये निफ्टी कंटिन्यू 24,976 मित्रों 24,976 से लेकर 24,968 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी कंटिन्यू बताया था कि ये जोन जो है 24,926 से लेके 24,886 का जो जोन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने टाइम निकालना था। टाइम निकालने के बाद यहाँ से बाहर इसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई किया, यहाँ से भी ऊपर ले जाने की, मतलब ये जो जोन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी 24,976 और 968 के नीचे ट्रेड करती है तो हमें नीचे की साइड में ये लेवल पहला देखने को मिलेगा 24,926 से लेकर 24,886 के आसपास। मित्रों अगर इस जोन के आसपास ये जो लेवल है उसके आसपास आने के बाद निफ्टी कम से कम आधा एक घंटा अगर इस लेवल के आसपास टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर ये 24,886 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया मित्रों तो ये जिन लोगों ने बाइंग पिछले 2 दिन से जिन लोगों ने भी बाइंग किया है वो सबका एसएल यहाँ से कटेंगे, तो निफ्टी यहाँ से भी अगर नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा 24,846 और 24,808 से लेकर 24,778 का डेफिनेटली नीचे की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पे कम से कम 1 घंटा निकालती है, निकालने के बाद अगर इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है नीचे की साइड में तो निफ्टी के अंदर ये 24,808 से लेकर 24,778 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद मित्रों ध्यान रखिए, अगर ये हाल इस लेवल के आसपास अगर 15-20 मिनट या आधा घंटा निकालती है और निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में न ब्रेक करते हो, अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक किया तो फिर नीचे की साइड में निफ्टी काफ़ी सेलिंग प्रेशर महसूस करेगी और काफ़ी सेलिंग प्रेशर बनता है निफ्टी के अंदर। और ये जो नीचे की साइड में अगर ब्रेक किया तो नीचे की साइड में 24,728 और डेफिनेटली यहाँ तक का बाद 24,668 से लेके 24,638 के आसपास का भी निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगा, जब ये जोन के आसपास निफ्टी कम से कम आधा एक घंटा निकालने के बाद अगर ये नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में काफ़ी फास्ट मोमेंटम 80-90 पॉइंट का यहाँ तक का देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन के आसपास ओपन होने के बाद अगर इसको निफ्टी नीचे के साइड के ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ये फिर से रजिस्टर का काम करेंगे और यहाँ तक का ऊपर की साइड में अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए निफ्टी थोड़ा सा गैप अप होने मिलती है इस लेवल के आसपास तो भी मैंने आपको ये बताता हूँ कि रजिस्टर का काम करेंगे। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद वॉच कीजिए, इंतजार कीजिए, जैसे यहाँ पे टाइम निकला है ऐसे ही अगर यहाँ पे इस जोन के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है और इसको ऊपर की साइड में डेफिनेटली अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ये लेवल भी हमें देखने को मिलेगा 25,206 और दूसरा ये 25,238 से लेकर 25,258 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई उनके सब एसएल इसी लेवल के ऊपर कटेना स्टार्ट हो जाएंगे। और नीचे की साइड में बताया कि मान लीजिए निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो भी इंतजार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर की भी पोजीशन बनी हुई है काफ़ी, जो पिछले 2 दिन से जिन लोगों की बाइंग पोजीशन बनी उनका भी सबका एसएल इसी लेवल के आसपास होगा। तो इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है गैप डाउन तो इंतजार कीजिए, जब भी निफ्टी इस लेवल के नीचे अगर आधा एक घंटा टाइम निकल इसको नीचे की साइड में ब्रेक करेंगे तो बाहर के सब एसएल कटेंगे, जो निफ्टी को यहाँ 24,808 से लेकर 24,778 के आसपास का भी लेवल लेके आ सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, एक्सपायरी का सेशन है। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कि हो सकता है निफ्टी ये जो ऊपर के साइड में रजिस्टर बताया ये और नीचे की साइड में ये 24,926 से लेकर 24,886 का ये दोनों एक जोन नीचे की साइड में सपोर्ट है, ऊपर की साइड में रजिस्टर, उसी के अंदर ही हो सकता है निफ्टी की ट्रेड हमें रख सकती है, इसी के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर सकती है। अगर मित्रों फास्ट मोमेंटम मैंने आपको बताया कि ये नीचे की साइड में सपोर्ट को ब्रेक कर दिया टाइम निकलने के बाद तो फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा और ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है, अगर इसको ब्रेक टाइम निकलने को ब्रेक करती है
तो हमें ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ से लेके यहाँ के तक लेके आते तो फिर यहाँ से फास्ट मोमेंटम देखना मुश्किल थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी यहाँ से अब इतना बड़ा मोमेंटम मिले ही है तो शायद ही हमें यहाँ पे थोड़ा से बाय नए एक्टिव हो देखने को मिलेंगे। यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होंगे और निफ्टी को नीचे की साइड में लेके जा सकते हैं। वैसे ही अगर इस लेवल के आसपास ऊपर होने के बाद अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा सेलिब्रेशन बनती है तो निफ्टी यहाँ तक आती है, तो फिर यहाँ से नीचे आने के 24,886 के नीचे ब्रेक करती है तो फिर नीचे फास्ट मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। मैंने आपको जैसे ही कंडीशन में बताया उसी कंडीशन में अगर निफ्टी का ट्रेड करती है तभी हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।